अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। मेरा नाम मोहम्मद उमर खान है और आप देख रहे हैं दी लॉ चैनल। इस चैनल पर गुफ्तगू करते हैं हम लॉ, लैट, लॉ गैट और LLB 4 ईयर्स के हवाले से। तो अगर आप नए कैंडिडेट हैं, नए स्टूडेंट हैं, इस चैनल पर पहली बार तशरीफ़ लाएँ तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि इस तरह की मजीद अपडेटेड और लेटेस्ट वीडियोज़ हम आप तमाम कैंडिडेट्स की खदमत में बर वक्त शेयर कर सकें। आप तमाम लोग जानते हैं कि साल 2025 के लॉ एडमिशन टेस्ट को प्रिपेयर करने के लिए दी लॉ चैनल पर एक डेडिकेटेड वीडियो सीरीज़ अपलोड की जा रही है, जिसमें हम आप तमाम बच्चों को प्रिपेयर करने में असिस्टेंस प्रोवाइड कर रहे हैं। प्रीवियसली काफ़ी लेक्चर्स अपलोड किए जा चुके हैं। अगर आप उन लेक्चर्स को देखना चाहते हैं और लॉ एडमिशन टेस्ट को कम्प्लीटली और कॉम्प्रिहेंसिवली प्रिपेयर करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर उस प्लेलिस्ट का आपको जो है वो इमेज नज़र आ रहा है। आप द लॉ चैनल ओपन करेंगे और प्लेलिस्ट के सेक्शन में जाके हाउ टू प्रिपेयर लॉ एडमिशन टेस्ट 2025 की प्लेलिस्ट को ओपन करके लैट को प्रिपेयर कर सकते हैं। आज का हमारा लेक्चर जो है वो इंग्लिश के सेक्शन के हवाले से है। मैं आप तमाम बच्चों के कमेंट्स को पढ़ रहा होता हूँ, आपकी जितने भी क्वेश्चंस आ रहे होते हैं और जो लेक्चर्स के हवाले से रिक्वेस्ट होती हैं वो मैं उनका जो है वो देख रहा होता हूँ। और आप तमाम बच्चों की रिक्वेस्ट के बाद इंग्लिश के सेक्शन पर हम जो है वो ये लेक्चर बना रहे हैं और मैंने कोशिश की है कि इंग्लिश के सेक्शन में आप तमाम बच्चों के साथ पास्ट पेपर के जो MCQs हैं वो डिस्कस किए जाएं। अब वैसे आपको इंपॉर्टेंट MCQs भी पढ़ाए जाएंगे, लेकिन आज का स्पेसिफिक वीडियो फोकस्ड है पास्ट पेपर के क्वेश्चंस के ऊपर और इसमें हमने 20 MCQ को डिस्कस किया है। 20 MCQs हमने डिस्कस किए हैं जो कि पास्ट पेपर से हैं। तो बगैर वक्त ज़ाय किए हम लेक्चर को स्टार्ट कर रहे हैं। वो तमाम बच्चे जो प्रिपेयर करने के हवाले से फ्री PDF हासिल करना चाहते हैं और वो चाहते हैं कि लैट के हवाले से उनको अपडेटेड रखा जाए, तो डिस्क्रिप्शन में हमारी कम्युनिटी का लिंक आपको मिल जाएगा, व्हाट्सएप कम्युनिटी का। आप उसको ज्वाइन कर लेंगे वहाँ पर और इसको फॉलो कर लेंगे। वहाँ पर तमाम के तमाम जो है वो नोट्स आपको इस फॉर्म में मिलते रहेंगे और ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होंगे। अगर आप उस लिंक के थ्रू ज्वाइन ना कर पाए तो इस नंबर पर सिंपली आपने एक मैसेज कर देना, आपको कम्युनिटी में ऐड कर दिया जाएगा। तो बगैर वक्त ज़ाय किए हम जो है वो क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। अब उन क्वेश्चंस को डिस्कस करने से पहले आपने ये चीज़ अंडरस्टैंड करनी है कि अंग्रेज़ी के सेक्शन में लॉ एडमिशन टेस्ट में पूछा क्या जाता है। लॉ एडमिशन टेस्ट में जो इंग्लिश का सेक्शन है वो 20 नंबरों पर मुश्तमिल है, यानी कि आपसे 20 सवाल पूछे जाते हैं। इसके अलावा एक और सेक्शन है GK का जो 20 नंबरों पर मुश्तमिल है। तो कुल मिला के ये 40 नंबर बनते हैं सिर्फ और सिर्फ इन 2 सब्जेक्ट्स को प्रिपेयर करने से, यानी कि 40% लैट आप प्रिपेयर कर लेते हैं अगर आप इंग्लिश और GK को प्रिपेयर कर लें। अब GK का सब्जेक्ट स्टूडेंट समझते हैं कि वो अनप्रिडिक्टेबल है, खैर उसके हवाले से भी लेक्चर्स मौजूद हैं, लेकिन हमने अंग्रेज़ी को अपने लिए आसान बनाना है। इंग्लिश एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आप अपनी इनिशियल एजुकेशन से लेके अब तक वो पढ़ते आए हैं, उसको किसी न किसी फॉर्म में आपने प्रिपेयर किया है और आपका जो एक माइंड है वो इस हवाले से प्रिपेयर्ड है, लेकिन हम लैक ऑफ कॉन्फिडेंस की वजह से इस सब्जेक्ट में स्कोर नहीं कर पाते। तो सबसे पहले तो देखें कि आपसे पूछा क्या जाता है। इंग्लिश के सेक्शन में सर फहरिस्त आपसे सिनोनिम्स पूछे जाते हैं और उसके बाद आपसे एंटोनिम्स पूछे जाते हैं। अब सिनोनिम्स और एंटोनिम्स से क्या मुराद है कि एग्जामिनर आपकी वोकैबुलरी देखना चाहता है। किसी भी ज़ुबान पर किसी इंसान की कितनी कमांड है, अगर ये देखना है आपको तो आप ये चीज़ चेक करें कि उस ज़बान के कितने अल्फाज पर जो है वो इंसान गिरफ्त रखता है, अबूर रखता है। अब ज़ुबान जो है वो लफ्ज़ों का मजमुआ है और किसी भी वर्ड का जब आप मीनिंग जानते हैं इट मीन्स कि आप उसके सिनोनिम्स और एंटोनिम्स से वाकिफ़ होंगे, अगर आप उस लफ्ज़ के बारे में, उसके इस्तेमाल के बारे में जानते हैं। अब ये जो वोकैबुलरी का सेक्शन है इसको एज सच रटा मार के प्रिपेयर नहीं किया जा सकता। स्टूडेंट कहें कि हम 10 दिन में, हम 15 दिन में किसी ऐसी रिसोर्स पर रिलाई कर लें जिससे हम को 5000 वर्ड्स प्रिपेयर कर लें और हमारी वोकैबुलरी का सेक्शन प्रिपेयर हो जाए। आप रटा मार के चंद अल्फाज को रिटेन तो कर सकते हैं, लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम वो आपके जहन से निकल जाएंगे। तो ये वोकैबुलरी जो है ये ओवर द टाइम प्रिपेयर होती है। आप चीज़ें पढ़ते हैं, अखबार पढ़ते हैं, किताबें पढ़ते हैं, तो ये चीज़ प्रिपेयर होती है। इस वक्त के लिए अगर आप जो है वोकैबुलरी प्रिपेयर करना चाहते हैं तो आपको इंटरमीडिएट और मैट्रिक की बुक्स पर रिलाई करना पड़ेगा। वो गाइड बुक्स जिनसे आपने अंग्रेज़ी के सेक्शन को प्रिपेयर किया था वहाँ आप जाएंगे, चैप्टर वाइज जो आपको वोकैबुलरी मिलेगी, एक्सरसाइज ऑफ सिनोनिम्स और एंटोनिम्स मिलेंगी, उनको आपको प्रिपेयर करना पड़ेगा। और वो वर्ड्स कौन से होंगे जो सोर्स्ड होंगे आपकी बुक्स के चैप्टर से, तो आप वोकैबुलरी को ओवरव्यू कर सकेंगे या आप समझ लें कि उस हद तक पहुंच सकेंगे कि आप मैक्सिमम वर्ड्स को जो है जो आपसे पूछे जाने वाले हैं उनको एक नज़र ओवरव्यू कर लें। उसके बाद अंग्रेज़ी के सेक्शन में दूसरे नंबर पर आपसे ईडियम्स एंड फ्रेजेस पूछे जाते हैं जिनको उर्दू में मुहावरे कहा जाता है। आपको एक स्पेसिफिक ईडियम दिया जाएगा और उसका मीनिंग आपने हाईलाइट करना होगा। जिस तरीके से आपसे पूछा जा सकता है टू ब्रेक द आइस। अब वैसे इसका लफ्ज़ी मतलब आप देखेंगे तो कुछ और बनेगा, लेकिन अगर आप इसको ईडियम के तौर पे समझेंगे इसके जो है वो जो मीनिंग है वो डिफरेंट बनेंगे। अब टू ब्रेक द आइस का मतलब ये है कि किसी भी महफिल में आपने बात को स्टार्ट करना है, कम्युनिकेशन को स्टार्ट करना है। तो जब भी आप जुमला लिखेंगे और उसमें आप
ईडियम यूज़ करना चाहेंगे कि किसी भी गुफ्तगू का आगाज़ किसी महफिल में आपने किया तो टू ब्रेक द आइस का ईडियम जो है वो आप यूज़ करेंगे। तो ये ईडियम एंड फ्रेजेस का मतलब मुहावरे है, तो ये भी आपसे लॉ एडमिशन टेस्ट में पूछे जाते हैं। उसके बाद तीसरे नंबर पर जो है वो आपसे ग्रामर के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ग्रामर में सर फहरिस्त आपसे प्रपोजिशंस पूछी जाती हैं। इससे मुराद ये है कि आपने किसी भी सेंटेंस में जो नाउन है या प्रोनाउन है उसका जो रिलेशनशिप है किसी दूसरे वर्ड ऑफ द सेंटेंस के साथ वो शो करना होता है। जिस तरीके से एग्जाम्पल के तौर पे देखते हैं, द बुक इज इन द बैग। अब ये जो वर्ड इन है ये यहाँ पर प्रपोजिशन का काम कर रहा है और ये आपको रिलेशनशिप बता रहा है नाउन का दूसरे पार्ट ऑफ द सेंटेंस के साथ। तो ये प्रपोजिशन के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इसी तरीके से आपसे टेंसेस भी पूछे जा सकते हैं। टेंसेस में आप जानते हैं कि आपने जो है किसी भी स्पेसिफिक चीज़ की टाइम पीरियड के बारे में बताना होता है कि क्या ये चीज़ पास्ट में हुई है, क्या ये चीज़ हाल में हो रही है, प्रेजेंट में हो रही है, या ये चीज़ मुस्तकबिल में होगी। तो टेंसेस भी आपसे पूछे जा सकते हैं। इसी तरीके से सेंटेंस करेक्शन के क्वेश्चंस भी आपसे जो है वो लॉ एडमिशन टेस्ट में पूछे जा सकते हैं। अब इनकी जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क्स है वो डिफरेंट हो सकती है। हो सकता है कि आपसे 10 नंबर के सिर्फ और सिर्फ सिनोनिम्स और एंटोनिम्स पूछ लिए जाएं, उसके बाद 5 नंबर की सिर्फ और सिर्फ प्रपोजिशन पूछ ली जाए, देन आपसे 5 नंबर की जो है वो सेंटेंस करेक्शन पूछ ली जाए, या हो सकता है कि इस सेंटेंस करेक्शन की जगह पे आपसे इडियम एंड फ्रेजेस पूछ लिए जाएं। तो ज़रूरी नहीं कि सारे के सारे क्वेश्चंस एक पेपर में आप देखें। हो सकता है कि सिर्फ और सिर्फ एक पर्चे में वोकैबुलरी और साथ साथ प्रपोजिशन के क्वेश्चंस आए। हो सकता है कि एक पेपर में वोकैबुलरी और इडियम एंड फ्रेजेस आपसे पूछे गए। तो इसके ये जो है ना मैटर कर सकता है। तो ये चीज़ जो है वो वेरी कर सकती है। आपने इस अकॉर्डिंग अपने आप को प्रिपेयर करना है कि ये सारी जो क्वेश्चंस की कैटेगरी मैंने आपके साथ शेयर की हैं ये आपके लैट के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है। अब हम क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं जो पास्ट पेपर्स के क्वेश्चन हैं जो लॉ एडमिशन टेस्ट में पूछे गए हैं। मैंने कोशिश की है कि पास्ट पेपर्स के क्वेश्चन आपके साथ शेयर किए जाएँ ताकि आपको अंदाज़ा हो सके कि किस तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं। अब ये क्वेश्चन मैं आपके साथ शेयर करूँगा, आपने इनके आंसर्स को अपने पास नोट डाउन करना है ताकि एट द एंड ऑफ द लेक्चर आपको पता चल सके कि आपके सवाल जो है वो ठीक थे या फिर गलत है। तो पहला क्वेश्चन आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि व्हाट इज द एंटोनिम ऑफ डिस्ट्रेस। अब डिस्ट्रेस का एंटोनिम आपने हाईलाइट करना है। किसी भी वर्ड के एंटोनिम को हाईलाइट करने के लिए आपको पता होना चाहिए कि इसका मतलब क्या है। तो डिस्ट्रेस का करेक्ट एंटोनिम जो है ऑप्शंस को रीड आउट करने के बाद अगर आपने ऑप्शन डी पे टिक किया है कंफर्ट पे तो आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। बिकॉज ये जो पेन, सफरिंग और डिस्कम्फर्ट है ये एक दूसरे के सिनोनिम्स हैं। इसका मतलब ये कि ये तीनों ऑप्शंस तो नहीं होंगे। जब आप क्वेश्चंस को सॉल्व करना स्टार्ट करें तो ऑप्शंस को लाजमी रीड आउट करें कि क्या कोई ऑप्शन एक दूसरे का सिनोनिम तो नहीं। मतलब अगर पेन और सफरिंग एक दूसरे का सिनोनिम बनते हैं किसी हद तक तो फिर ये दोनों तो नहीं हो सकते ना, इनमें से कोई एक तो ऑप्शन नहीं हो सकता। इसका मतलब डिस्कम्फर्ट भी अगर इससे रिलेट करता है तो करेक्ट ऑप्शन जो है वो कंफर्ट होगा क्योंकि इन तीनों ऑप्शन से डिफरेंट ही है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं कि व्हाट इज द सिनोनिम ऑफ फ्यूनरी। तो फ्यूनरी का जो सिनोनिम है वो यहाँ पर आपका बुरियल बन रहा है, ऑप्शन सी। अगर आपने ऑप्शन सी को टिक किया है तो आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं कि व्हाट इज द एंटोनिम ऑफ नेग्लिजेंस। अब नेग्लिजेंस का आपसे एंटोनिम पूछा जा रहा है तो नेग्लिजेंस का एंटोनिम जो है वो यहाँ पर केयरफुलनेस बनेगा क्योंकि बाकी ये केयरलेसनेस, लेजीनेस और डिसरिगार्ड ये इसका सिनोनिम नहीं हो सकते। केयरलेसनेस और जो डिसरिगार्ड, केयरलेसनेस बेसिकली इसका एंटोनिम है, लेजीनेस और डिसरिगार्ड इससे रिलेट नहीं करता, लेकिन इसका जो एंटोनिम बनेगा वो केयरफुलनेस बनेगा। उसके बाद एलिटरेशन रेफर्स टू। अब एलिटरेशन जो है वो ये रेफर करता है सिमिलर साउंड्स और लेटर्स एट द बिगिनिंग ऑफ वर्ड्स। आपने इसकी एग्जांपल्स को लाजमी सर्च करना है कि जब भी कोई लेटर या वर्ड है उसकी बिगिनिंग की जो सिमिलर साउंड है उसको हम एलिटरेशन कहते हैं। अच्छा, अगर आप चाहते हैं कि इस तरह के मजीद क्वेश्चंस आपको नोट्स की फॉर्म में दिए जाएं, आपके सब्जेक्ट वाइज आपको प्रिपेयर करवाया जाए और आपके टेस्ट कंडक्ट किए जाएं तो आप जो है अपनी तैयारी के लिए दी लॉ अकेडमी का जो लैट प्रिपरेटरी बैच है उसको ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें हम आप तमाम बच्चों को वीडियो लेक्चर्स भी प्रोवाइड करते हैं, आपको डिजिटल नोट्स भी देते हैं, आपके डिजिटल टेस्ट भी कंडक्ट करते हैं और आपको एक टीचर प्रोवाइड करते हैं जो आपको फीडबैक प्रोवाइड करता है एसे, पर्सनल स्टेटमेंट के हवाले से, किसी भी और सब्जेक्ट के हवाले से। अगर आपको कोई कन्फ्यूजन पेश आती है तो आप अपने टीचर्स के साथ जो है वो डिस्कस कर सकते हैं। इस कोर्स को ज्वाइन करने के लिए, इस कोर्स में इनरोलमेंट का प्रोसेस जानने के लिए आप हमारी टीम के साथ इन टच आ सकते हैं इस नंबर पर मैसेज करने के बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं कि व्हाट डज द ईडियम ऑफ
कोल्ड फीट मीन्स। अब जिस तरीके से मैंने आपको बताया कि मुहावरे भी पूछे जा सकते हैं, अब कोल्ड फीट अगर आप इसका लिटरल मीनिंग देखेंगे तो वो काफ़ी डिफरेंट बनेगा, लेकिन आपने इसका ईडियम हाईलाइट करना है, इसका मुहावरा जो है वो ये जो ईडियम है इसका मीनिंग आपने हाईलाइट करना है। ऑप्शंस को रीड आउट करने के बाद अगर आपने फेयर और एप्रीहेंशन को हाईलाइट किया है तो आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। कोल्ड फीट को कहते हैं, कोल्ड फीट बेसिकली कैसी कैफियत को कहते हैं जब सडनली आप किसी चीज़ से डर जाएं या आपको किसी चीज़ का खतरा दरपेश हो। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं कि व्हाट इज द सिनोनिम ऑफ लाइफलाइन। लाइफलाइन के सिनोनिम को आपने हाईलाइट करना है। ऑप्शंस को रीड आउट करने के बाद अगर आपने करेक्ट ऑप्शन के तौर पे सपोर्ट को हाईलाइट किया है तो आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं कि व्हाट इज द सिनोनिम ऑफ टेरिटरी। तो टेरिटरी जो है इसके हम मानी अल्फाज को आपने जो है वो हाईलाइट करना है। टेरिटरी कहते हैं किसी भी इलाके को, तो यहां पर ऑप्शंस को रीड आउट करने के बाद बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। आपने कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताना है कि आपके कितने सवाल ठीक हुए हैं। देन व्हाट इज द एंटोनिम ऑफ ऑफेंसिव। ऑफेंसिव का एंटोनिम क्या होगा? अब ये हमसे उलट पूछ रहा है, ऑफेंसिव का उलट पूछ रहा है। तो ऑप्शंस को रीड आउट करने के बाद अगर आपने डिफेंसिव सेलेक्ट किया है तो ये इसका एंटोनिम बनता है। आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। अच्छा, बाज़ स्टूडेंट्स कह रहे होते हैं कि सवाल जो मैं डिस्कस कर रहा हूँ वो बहुत ही आसान है। लॉ एडमिशन टेस्ट में आपसे मिक्स नेचर के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। बाज़ दफ़ा सवाल आसान होते हैं, बाज़ दफ़ा सवाल डिफ़िकल्ट होते हैं। अब जिस सवाल का जवाब आपको आता है, आपने पढ़ा हुआ है, डेफिनेटली बात है वो सवाल आपके लिए बड़ा आसान होगा, और जिसको आपने प्रिपेयर नहीं किया वो आपके लिए डिफिकल्ट होगा। तो मैंने कोशिश की है कि एक बैलेंस के साथ आपके साथ क्वेश्चन शेयर किए जाएं। अब ये क्वेश्चंस तो डायरेक्ट पास पेपर्स के क्वेश्चंस हैं, तो इसमें आप डिफिकल्टी लेवल देख रहे हैं कि मिक्स किस्म के क्वेश्चंस हैं। कुछ वर्ड्स डिफिकल्ट भी हैं थोड़े से, कुछ मॉडरेट लेवल के भी हैं और कुछ बहुत आसान भी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं कि व्हाट इज द एंटोनिम ऑफ एक्सपैंड। अब एक्सपैंड फैलाने को कहते हैं, इसका एंटोनिम पूछा जा रहा है। ऑप्शंस को रीड आउट करें। ऑप्शंस को रीड आउट करने के बाद आप अगर ऑप्शन सी कॉन्ट्रैक्ट को जो है वो हाईलाइट करते हैं तो आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है, क्योंकि इसके अलावा जो भी ऑप्शंस हैं वो सारे इसके सिनोनिम है, हम मानी है। देन यू कैन गो बट आई। अब यहां पर आपसे सेंटेंस कंप्लीशन के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं जो कि ग्रामर के सेक्शन से आए हुए हैं। तो यू कैन गो बट आई विल स्टे, तो ये ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। अच्छा, इस वीडियो में मजीद आगे बढ़ने से पहले वो तमाम स्टूडेंट्स जो किसी सिंगल रिसोर्स पर रिलाई करना चाहते हैं, किसी किताब से प्रिपेयर करना चाहते हैं, तो आप तमाम स्टूडेंट्स एलिमेंट्स ऑफ फ्लैट के 10वें एडिशन पर रिलाई कर सकते हैं। ये कोई कंपल्शन नहीं है कि आपने इस किताब को लाजमी खरीदना है अगर आप प्रिपेयर करना चाहते हैं, लेकिन अगर आप किसी किताब पर रिलाई करना चाहते हैं तो इसके अलावा आपके लिए इससे बेहतर ऑप्शन कोई नहीं हो सकता। आप मार्केट में जाएँ, मुख्तलिफ और किताबों को भी देखें। एलिमेंट्स ऑफ फ्लैट का 10वां एडिशन जो है वो उन तमाम किताबों से यूनिक है, क्योंकि ये एक कंप्लीट और कॉम्प्रिहेंसिव रिसोर्स है। इस किताब में हम तमाम स्टूडेंट्स को वीडियो लेक्चर्स प्रोवाइड करते हैं, वर्ल्ड मैप देते हैं, मैप ऑफ पाकिस्तान देते हैं, बबल शीट्स देते हैं, आपको मॉडल पेपर्स देते हैं जो HEC के लैट के स्टैंडर्ड पे होते हैं। इसके अलावा जो क्वेश्चंस की नेचर है इसके अंदर वो कंटेंट रिसर्च बेस है। जनरल नॉलेज के सेक्शन के अंदर हमने टॉपिक वाइज कैटेगराइजेशन की है ताकि आप एक सिस्टमैटिक वे से लॉ एडमिशन टेस्ट को प्रिपेयर कर सकें। तो इस किताब को अगर आप ऑर्डर करना चाहते हैं तो करीब तरीन बुक स्टोर से आप कोऑर्डिनेट कर सकते हैं। इस पिक्चर को दिखा सकते हैं, एलिमेंट्स ऑफ फ्लैट को ले सकते हैं, या स्क्रीन पर जो आपको नंबर शो हो रहा है आपने सिंपली इस पर एक मैसेज करना है, एलिमेंट्स ऑफ फ्लैट का नाम लिख के आपको इस किताब को ऑर्डर करने के हवाले से तमाम डिटेल्स प्रोवाइड कर दी जाएंगी। ये किताब फ्री होम डिलीवरी के साथ आपके एड्रेस पर डिलीवर कर दी जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि आई हैव नॉट स्टडीड सिंस आई डैश स्कूल। ऑप्शंस को रीड आउट करना है आपने। करेक्ट ऑप्शन के तौर पे अगर आपने लेफ्ट को हाईलाइट किया तो आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। आई हैव नॉट स्टडीड सिंस आई लेफ्ट स्कूल। Then bank dash go bankrupt if they do not handle finances properly। तो बैंक will go, ऑप्शंस को रीड आउट करने के बाद will आपने यहाँ पर पेस्ट करना है, क्योंकि फ्यूचर की बात हो रही है कि अगर वो अपने फाइनेंसेस को प्रॉपरली मैनेज नहीं करते तो वो बैंकरप्ट हो जाएंगे। अच्छा, उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ही हैज बीन वर्किंग डैश मॉर्निंग। तो यहाँ पर ऑप्शंस को रीड आउट करने के बाद अगर आपने सिंस मार्क किया है तो आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। What is the synonym of obstacle? ऑब्स्टेकल जो है रुकावट को कहते हैं, इसका हम मानी आपने हाईलाइट करना है। तो ऑब्स्टेकल बेसिकली हिंड्रेंस को कहेंगे, ये इसका करेक्ट सिनोनिम होगा, ठीक है, हिंड्रेंस। उसके बाद फिल इन द ब्लैंक। द बेबी क्राइड डैश शी वॉज हंग्री। द बेबी क्राइड बिकॉज शी वॉज हंग्री। तो बिकॉज यहां पर जो है एक करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी। What is the antonym of abundant?
अबंडेंट किसी ऐसी चीज़ को कहते हैं जो कसरत में पाई जा रही हो, जो एक वसी तादाद में हो। तो इसका हमने एंटोनिम हाईलाइट करना है। तो ये बेसिकली स्कार्स जो है इसका एंटोनिम बनेगा, ऑप्शन बी। उसके बाद व्हाट डज द इडियम हिट द सैक मीन? तो हिट द सैक जो मुहावरा है इसका मतलब क्या होगा? ऑप्शंस को रीड आउट करने के बाद अगर आपने गो टू स्लीप को हाईलाइट किया, ऑप्शन बी, तो आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। उसके बाद व्हाट डज द इडियम ब्रेक द आइस मीन? लेक्चर के स्टार्ट में मैंने आपको एग्जांपल दी थी कि ब्रेक द आइस, इसका ये इडियम है, तो इसका जो है वो मतलब क्या होगा? ऑप्शंस को रीड आउट करने के बाद ऑप्शन सी को आपने सेलेक्ट किया है, स्टार्ट अ कन्वर्सेशन, तो आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। क्वेश्चन नंबर 19 आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पे, ही इज जूनियर डैश मी, ही इज जूनियर टू मी। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं कि शी हैज बीन इल डैश मंडे। तो ऑप्शंस को रीड आउट करने के बाद अगर आपने सिंस को हाईलाइट किया है, ऑप्शन डी को, तो आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। तो ये वो क्वेश्चंस हैं जो लॉ एडमिशन टेस्ट के पास्ट पेपर में पूछे गए हैं, जो आपके साथ मैंने डिस्कस किए हैं। आने वाले लेक्चर्स आपको प्रिपरेशन में असिस्ट करते रहेंगे, जिस तरीके से प्रीवियस लेक्चर्स ने आपको असिस्ट किया है। अगर आप लैट को प्रिपेयर करना चाहते हैं, घर बैठ के करना चाहते हैं और हमारी टीम के सुपरविजन में करना चाहते हैं, तो आप इस नंबर पर कोऑर्डिनेट कर सकते हैं। आपको तमाम की तमाम डिटेल्स प्रोवाइड कर दी जाएंगी ताकि लॉ एडमिशन टेस्ट को पहली अटेम्प्ट में बेहतरीन स्कोर के साथ आप क्लियर कर सकें। आप अगर इस तरह की मजीद लेक्चर्स देखना चाहते हैं, द लॉ चैनल को सब्सक्राइब करें और इस लेक्चर को उन दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें जो लैट को प्रिपेयर कर रहे हैं, ताकि वो भी इससे जो है फ़ायदा हासिल कर सकें। मैं उम्मीद करता हूँ ये लेक्चर आपके लिए हेल्पफुल रहा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ मुझे मेरी टीम को ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।